ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तरफ से युद्ध रोकने का एक प्रस्ताव जरूर आया, लेकिन इस प्रस्ताव पर डील नहीं हो सकती है क्योंकि ईरान की पेशकश में दम ही नहीं है। वहीं अब ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में बहुत कम वक्त बचा है। ट्रंप ने ईरान को पाषाण काल में भेजने की धमकी दे डाली है। क्या है ये खबर, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास धमाके। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी की तबाही। ईरान का कोना कोना उजाड़ने वाला ऑपरेशन तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि वो ईरान की ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है? तो जवाब है धमाके, धमाके और सिर्फ धमाके। तेहरान में धमाके, इस्फान में धमाके, मशहद में धमाके और शिराज में भी धमाके। धमाके कूम में, धमाके करज में, धमाके तबरीज में और किमरान शाह में, धमाके बंदर अब्बास और आबादान में। डोनाल्ड ट्रंप अब धमाकों से पाट देना चाहते हैं पूरे ईरान की जमीन को। Mind when the enemy is weak, but that enemy is strong. Not so strong like they were about a month ago. I can tell you, in fact, right now they're not too strong at all, in my opinion, but we're soon going to find out, aren't we? But when a thing like that happens, where a pilot shot down, in most instances, you're really not able to go in. यही कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन स्टोन एज, यानी ईरान को पाषाण काल में पहुंचाने वाला युद्ध, जिसकी शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने कर दी है। ये ईरान की साउथ पास गैस फील्ड है। यहां पर हुए हमले की तस्वीर देखिए। ये वो इलाका है जहां से ईरान की 85% से ज्यादा गैस का उत्पादन होता है। इजराइल ने खुल्लम खुल्ला माना है कि अब ईरान के हर ऐसे ठिकाने पर हमला किया जाएगा जिसकी तबाही ईरान को घुटने पर आने के लिए मजबूर कर देगी। ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל להמשיך ולתקוף בכל העוצמה את התשתיות הלאומיות של משטר הטרור האיראני. משטר הטרור האיראני יגלה כי המשך התוקפנות נגד ישראל והירי הפחדני והנפשע לעבר אזרחי ישראל יביאו להעמקת הנזק הכלכלי והאסטרטגי שהוא משלם ולהקרסת יכולותיו. लेकिन इजराइल और अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने क्या किया है, इसकी लिस्ट ईरान ने पूरी दुनिया को दे दी है। ईरान ने जवाबी हमले को नाम दिया है या रुकया। इस मिसाइल वेव में ईरान ने टारगेट किया उन रिफाइनरियों को जहां से अमेरिका के जंगी जहाजों को तेल सप्लाई होता है। ईरान ने यूएई के हबशा में तेल के 2 ठिकानों को टारगेट किया जहां अमेरिकी कंपनियां काम करती है। दूसरा हमला यूएई के अल रुवैस में उस रिफाइनरी पर हुआ जहां से अमेरिकी सेना को फ्यूल सप्लाई होता है। तीसरा हमला बहरीन में हुआ। ईरान के ड्रोन फोर्स ने अमेरिकी कंपनियों की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पर हमला किया। चौथा हमला कुवैत के शुआलबा में हुआ जहां अमेरिका की पेट्रोकेमिकल कंपनियों में धमाके हुए। साफ है कि ईरान बराबर की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान में अमेरिका अब तक अपने हर मंसूबे में नाकाम साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने F-15 का पायलट तो बचा लिया, लेकिन इस ऑपरेशन में अपने 12 बहुत ही कीमती जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन गंवा दिए। और अब पूरे ऑपरेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान ने अमेरिका रेस्क्यू टीम को घेर कर मारा? अब ट्रंप ने ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण काल में पहुंचाने वाले जिन हमलों की धमकी दी है, उनकी डेडलाइन भी सुन लीजिए। अमेरिका के समय के मुताबिक मंगलवार रात 8 बजे यानी भारत के हिसाब से बुधवार को सुबह 5:30 बजे। इस मियाद के बाद अमेरिका ईरान के पावर प्लांट
और ईरान के पुलों पर हमला शुरू कर देगा। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान हर कीमत पर अपने समुद्री गलियारे हॉर्मुज पर कब्जा छोड़ दे, लेकिन ईरान ने समंदर में जिस तरह की नाकेबंदी की है उसके आगे सुपर पावर लाचार नजर आ रहा है। ईरान अब ट्रंप से कोई डील नहीं करना चाहता। ईरान का दावा है कि अमेरिका डील नहीं बल्कि इसके बहाने ईरान पर हमले की बड़ी तैयारी करना चाहता है। Iran's reaction would be one of reciprocating any such attack. Our armed forces have made it clear that in case Iran's infrastructure is attacked, we would react in kind. Our armed forces would target any similar infrastructure that is owned or in any way or manner related to the United States or contributes to their act of aggression against Iran. This is not something that we will do it voluntarily or by willful decision. This is something that is as part of our defense measures against their illegal act. ईरान को पूरी तरह खत्म करने के लिए अमेरिका ने अपने एक बहुत ही खतरनाक क्रूज मिसाइल का गोदाम पूरी तरह खोल दिया है। ये क्रूज मिसाइल है JASSM। JASSM का मतलब ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल, जिसकी रेंज है 380 किलोमीटर। ये विमान से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है जो टारगेट से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हुए दागी जाती है। ये बड़ी खबर है कि अमेरिका अब इस मिसाइल का रिजर्व स्टॉक भी ईरान पर हमले के लिए झोंकने को तैयार है। इस बीच पुतिन को डराने वाला बड़ा कदम ज़ेलेंस्की ने उठा लिया है। ज़ेलेंस्की के इंजीनियर अब ऐसी एयर डिफेंस मिसाइल बनाने का दावा कर रहे हैं जो पुतिन के हर हमले को नाकाम कर देगी। We plan to intercept first ballistic missile in the end of 2027. यूक्रेन में फ्लेमिंगो मिसाइल बनाने वाली कंपनी ने ऐलान किया है कि उसकी नई एयर डिफेंस मिसाइल अमेरिका की पैट्रियट से भी बेहतर होगी। इस मिसाइल की कीमत $10 लाख से कम होगी, जबकि पैट्रियट जैसी मिसाइलों की कीमत $25 लाख से भी ज्यादा होती है। You must decrease the price of intercept the ballistic missile because right now it's like we spent 2 or 3 Patriot to intercept the Iskander. It's pretty big money. If we can decrease like intercept less than $1 million, it will be great. It will be like game changer in air defense. यूक्रेन को अमेरिका से पैट्रियट मिलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि अमेरिका ने अपना पूरा पैट्रियट मिसाइलों का बेड़ा इजराइल को बचाने के लिए ईरान के खिलाफ झोंक दिया है। लेकिन इजराइल में हर रोज ईरान की मिसाइल गिर रही है। हाइफा और तेल अवीव जैसे बड़े शहरों को बचाना भी अब नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो गया है। ईरान के खिलाफ युद्ध को देखकर इस वक्त अमेरिका का हर दुश्मन लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अब मिसाल पेश कर दी है, वो कई महीनों तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यही वजह है कि यूक्रेन हो या फिर कोई और देश, हर जगह नए नए हथियारों और टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हो रही है। छोटे देशों को मामूली समझना सुपर पावर के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। ईरान हो या फिर यूक्रेन, ये अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देशों को गहरे जख्म देने के लिए तैयार हैं।